महंगे पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। जयपुर की राजनीति में फूटा वीडियो बम। प्रवासी मुसलमानों पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर विवाद। 74 साल के हो गए हैं लालू। परिवार संग रात में केक काटकर जश्न मनाया। मानसून ने पकड़ी रफ्तार। मुंबई समेत महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और गुजरात में पहुंचे मानसून के बादल। ये तमाम खबरें आपको सीधे फील्ड से दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। दीदी की शरण में आए मुकुल रॉय। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वर्तमान में मुकुल रॉय और उनके साथ उनके बेटे अब तृणमूल कांग्रेस में टीएमसी सुप्रीमो के साथ शामिल हो गए। ममता की पार्टी में कुछ इस तरह एक बार फिर मुकुल रॉय की वापसी हो गई। करीब 4 साल पहले ममता का साथ छोड़कर मुकुल रॉय बीजेपी में आए थे। बीजेपी ने उन्हें पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया था। बीजेपी की टिकट पर ही इस बार से विधानसभा चुनाव में मुकुल रॉय कृष्णनगर सीट से जीते थे। हालांकि उनके बेटे शुभ्रांशु हार गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही मुकुल रॉय बीजेपी की बैठकों में कम दिखाई दिए और अब फिर से ममता के साथ आ गए हैं। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। गौरतलब है कि मुकुल रॉय 4 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन उनका कद शुभेंदु की तरह नहीं बढ़ा। जिस तरह से शुभेंदु के कद और पद को बढ़ाया गया है, वो एक कारण माना जा रहा है उनकी तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पीएम नरेंद्र मोदी से मिले और फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। पर सवाल ये है कि मुलाकात हुई तो फिर बात क्या हुई? इससे पहले कल दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से योगी की बातचीत हुई। दिल्ली में मैराथन मीटिंग चल रही है, लेकिन बीजेपी का कोई नेता मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कयास लग रहे हैं कि योगी ने पीएम मोदी को यूपी में अपने काम की रिपोर्ट दी। साथ ही बड़ा अपडेट ये कि यूपी में योगी के मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। हालांकि यूपी की इस सियासत पर विपक्ष का दावा कुछ ऐसा है। पिछले कई दिनों से लगातार खबरें हैं कि योगी जी और मोदी जी के बीच में मनमुटाव है। पिछले कई दिनों से इसी विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश और देश के सभी अखबारों में, चैनलों में खबरें दिखाई जा रही हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई। बीजेपी में हलचल बढ़ने के साथ ही छोटे दल भी सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी में राजनीतिक माहौल गरमाने के साथ ही यूपी की छोटी पार्टियों के भी दिन लौटने के आसार दिख रहे हैं। गुरुवार को ही अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि अनुप्रिया ने खुद के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में और पति के लिए यूपी सरकार में जगह की डिमांड रखी है। 2017 में अनुप्रिया की पार्टी के 9 विधायक जीते थे। गुरुवार को ही निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद और उनके सांसद बेटे प्रवीण निषाद ने भी अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र राज्य में एक मंत्री पद की मांग रखी। प्रवीण निषाद गोरखपुर से बीजेपी के टिकट पर पिछली बार सांसद बने थे और वर्तमान में संत कबीर नगर से सांसद हैं। यूपी के छोटे दल जातियों की ताकत पर टिके हुए हैं। प्रदेश में निषाद और पटेल जातियों की बहुतायत है। ऐसे में इन जातियों का भाव चुनाव से पहले बढ़ गया है। बीजेपी का साथ छोड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी से दिल्ली तक चल रहा है ड्रामा। बीजेपी ने नहीं पूरा किया वादा। भारतीय समाज पार्टी के 4 विधायक 2017 में चुने गए थे। ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार में जगह भी मिली थी, लेकिन बाद में राजभर ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अब चुनाव से पहले राजभर ये कहते फिर रहे हैं कि बीजेपी ने उनके साथ किया वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने हमसे वादा किया कि हम सबकी जितनी हिस्सेदारी है उसको हम देंगे। एक भी काम तो नहीं पूरा हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा कि 5,844 पद पिछड़ों का लूट लिया योगी जी ने। अभी बादा में कृषि विभाग में भर्ती हुई 15, उसमें 11 ठाकुर भर दिया। 27% आरक्षण पिछड़ों का, 22.5% दलितों का नहीं दिया। अभी आपने देखा इनके खेल को, जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब भर्तियों में पिछड़ों के साथ धोखा कर रहे हैं। 1700 थाने हैं, उठा के देखिए। 75 जिले हैं और ये कहते हैं जातिवाद नहीं है, उठा के देखिए कहाँ नहीं है जातिवाद। राजभर की पार्टी फिलहाल ओवैसी के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रही है।
हालांकि राजभर ने गैर बीजेपी दलों के साथ जाने का विकल्प भी खुला रखा है। पूर्वांचल की कुछ सीटों पर राजभर का प्रभाव माना जाता है। हालांकि अकेले राजभर की राजनीतिक हैसियत ज्यादा नहीं है, लेकिन किसी मजबूत गठबंधन के साथ जाने पर राजभर अपनी जात के वोटों को ट्रांसफर कराने की ताकत रखते हैं। 74 साल के हो गए हैं लालू। परिवार संघ रात में केक काटकर जश्न मनाया। फिलहाल चारा घोटाले मामले में लालू यादव जमानत पर बाहर हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कुछ इस अंदाज में बीती रात अपना जन्मदिन मनाया। रात करीब 12 बजे केक काटा गया और पत्नी राबड़ी देवी के साथ बेटी मीसा भारती ने भी लालू को केक खिलाया। जन्मदिन का पूरा जश्न मीसा भारती के सरकारी आवास पर मनाया गया। पिछले कई महीनों से लालू की तबीयत सही नहीं चल रही है। लालू के जन्मदिन पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। लालू जी को बधाई देंगे, आज उनका हमारी हम तो सब दिन बधाई देते। 29 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने थे, लेकिन उन्हें चारा घोटाले के मामले में जेल जाना पड़ा था और उन्हें सजा हुई थी। करीब 3 साल बाद वो जमानत पर बाहर आए हैं। 2024 के आम चुनाव के लिए विपक्ष ने शुरू की तैयारी। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा तलाशने के लिए शरद पवार से मिले ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर। लोकसभा चुनाव में अभी भले ही 3 साल का वक्त हो, लेकिन विपक्ष ने चेहरा तलाशने का काम शुरू कर दिया है। इस कड़ी में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के मुंबई वाले बंगले पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को अलग थलग करके विपक्ष का साझा मोर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार अलग अलग दलों के नेताओं के साथ मेल मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले महीने बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने जबरदस्त जीत हासिल की, उसके बाद से ही ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बनने की रेस में है और हो सकता है कि पीके उनके नाम की फील्डिंग सजाने के लिए आज ये मुलाकात कर रहे हो। खबर पंजाब से, जहां कांग्रेस की कलह जारी है। अमरिंदर सिद्धू के बीच खींचतान पर आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस्तीफे की पेशकश की। सुनील जाखड़ ने कहा, अगर मेरे इस्तीफे से पार्टी मजबूत होती है तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। सुनील जाखड़ कभी भी कांग्रेस पार्टी की एकजुटता और मजबूती के अंदर कभी भी रोड़ा नहीं बनेगा। सुनील जाखड़ को हटाने से अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो आज ही अभी इसी समय कर दी जाए, ताकि इकट्ठे होकर लड़े। क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने पंजाब को धर्म, जाति, शहरी, ग्रामीण आपस में हर वर्ग में बांट के पंजाब के समाज को टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास किया, इस टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर नहीं। प्रवासी मुसलमानों पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के बयान पर विवाद। हेमंत ने कहा, प्रवासी मुसलमान जनसंख्या पर ध्यान दें, नहीं तो रहने के लिए जमीन नहीं बचेगी। आसनित दुटा कम्पोनेंट आছিলে, এটা হল অরফেন উইথ সাপোর্ট ফ্রম এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি আৰু এটা আছিল অরফেন উইদাউট সাপোর্ট ফ্রম এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি, অর্থাৎ जार हाथत एक्सटेंडेड फैमिली सपोर्ट नाइन। सीएम हेमंत के इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर है वो लोग भी 6-7 भाई बहन हैं। हमारा जो माननीय स्पीकर है आसाम विधानसभा में, सुना हूँ उनके भाई बहन 8 है, वो खुद बोले हैं 8 है, 8 में वो 8 नंबर है, तो 8 नंबर का संतान भी स्पीकर बन सकता है। हेमंत विश्व जी आसाम के चीफ मिनिस्टर है, मुझे पता नहीं कितने हैं वो लोग, 5-6 तो होंगे। असम के लोअर और सेंट्रल इलाके में रहने वाले और बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को बांग्लादेशी मुसलमान माना जाता है। असम की 3.12 करोड़ जनसंख्या में 31% बांग्लादेशी और प्रवासी मुस्लिम। दिल्ली में घर घर राशन योजना पर मचा घमासान। केजरीवाल और बीजेपी में जुबानी जंग हुई तेज। रविशंकर प्रसाद बोले, दिल्ली सरकार तो राशन माफिया के नियंत्रण में है। अरविंद केजरीवाल जी हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचा, ऑक्सीजन तो पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं। ये भी कितना बड़ा जुमला है कि दिल्ली सरकार
राशन माफिया के नियंत्रण में है, उनके सारे फैसले। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। जैसे ही बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाए तो केजरीवाल भी एक्शन में आ गए। उन्होंने ट्वीट किया, आज लोग केंद्र में ऐसा नेतृत्व देखना चाहते हैं जो पूरा दिन राज्य सरकारों को गाली देने और उनसे लड़ने की बजाय सबको साथ लेकर चले। देश तब आगे बढ़ेगा जब 130 करोड़ लोग, सभी राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर टीम इंडिया बनकर काम करेंगे। इतना गाली गलौज अच्छा नहीं। दिल्ली में घर तक राशन पहुंचाने की योजना पर काफी समय से विवाद है। पहले केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद अरविंद केजरीवाल ने योजना से मुख्यमंत्री नाम हटा दिया था, लेकिन केंद्र ने एक बार फिर ये योजना रोक दी। पारदर्शिता की कमी का हवाला देकर बीजेपी इसमें राशन माफिया का कनेक्शन देख रही है। जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग तेज। आज शिव सैनिकों ने प्रदर्शन कर उठाई मांग। बहुत सही आतंकवाद की मार, जम्मू मांगे अलग सरकार। इसी नारे के साथ शिवसेना ने जम्मू में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार ने जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की। मैं आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से अपील करता हूं कि एक बार फिर वो जम्मू के हित के अंदर जम्मू को इंसाफ दिलाने के लिए साहसी कदम उठाएं और जम्मू को अलग दर्जा, जम्मू की अलग विधानसभा और जम्मू को अलग वैधानिक अधिकार दिए जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की रिपोर्ट आने से पहले विपक्षी दल आंदोलन तेज कर रहे हैं। गुरुवार को डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। जम्मू रीजन में बीजेपी की अच्छी पकड़ है। इलाके की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी। बीजेपी कश्मीर की राजनीति को जम्मू से ही बैलेंस करती है। दासना मंदिर के महंत नरसिंहानंद का विवादित बयान। मुसलमानों के खिलाफ महंत ने हिंदुओं को बचाने के नाम पर जहर उगला। और भारतवर्ष की स्थिति ये है कि केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी जनसंख्या इस भयानक तरीके से बढ़ाई है कि आज एक मुसलमान के घर में 12-12, 13-13 बच्चे हैं और हिंदू इतना गिरे हैं कि हिंदुओं के घरों में बच्चे ही नहीं हैं। कट्टर हिंदूवादी मान जाते नरसिंहानंद सरस्वती ने पहले भी विवादित बयान दिए हैं। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने की सलाह देकर नरसिंहानंद सरस्वती विवाद खड़ा कर चुके हैं। जयपुर की राजनीति में फूटा वीडियो बम। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर पर कचरा उठाने वाली कंपनी से घूस मांगने का आरोप। सौम्या के पति का वीडियो हुआ वायरल। गलत बात तो नहीं कर रहा। वायरल हो रहे इस वीडियो की वजह से ग्रेटर जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर फंसती दिख रही हैं। आरोप है कि सौम्या के पति राजाराम इस वीडियो में कचरा उठाने वाली कंपनी बीवीजी से 20 करोड़ रुपए की घूस मांग रहे हैं। वायरल वीडियो अप्रैल महीने का है। आरोप है कि बीवीजी कंपनी का 276 करोड़ का बिल पास करने की एवज में 20 करोड़ की घूस मांगी गई। हालांकि बीवीजी कंपनी घूस के आरोपों को खारिज कर रही है। बीवीजी का कहना यह है कि हमारे इस दौरान किसी संस्था या संस्था से जुड़ी किसी व्यक्ति से लेन देन के बारे में न बात हुई है, न कोई किसी प्रकार का लेन देन हुआ है। बीवीजी एक प्रामाणिक कंपनी है जो किसी तरह की लेन देन और भ्रष्टाचार पर विश्वास नहीं करती। बताया जाता है कि घूस की इसी रकम को लेकर नगर निगम के अधिकारी और सौम्या गुर्जर के बीच विवाद हुआ था। अधिकारी की पिटाई के बाद सौम्या गुर्जर को पद से निलंबित कर दिया गया। फिलहाल घूसकांड की जांच शुरू हो गई है। महंगे पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। देश भर में पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पर जाकर अपना विरोध दर्ज करते रहे। कहीं पेट्रोल पंप पर धरना दिया गया तो कहीं सड़क पर। अब देखिए अमृतसर से ये तस्वीर। यहाँ तो प्रदर्शन के दौरान एक कार में ही आग लग गई, जिसके बाद यहाँ अफरा तफरी मच गई। आज पेट्रोल के दाम में 28 पैसे और डीजल के दाम में 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 85 पैसे और मुंबई में 102 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हो गया है।
हैदराबाद में कुछ युवकों ने जन्मदिन पार्टी के बहाने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। 9 लोगों पर हुआ केस दर्ज। गले में बड़ी सी माला और हाथ में लहराता हुआ तलवार। वायरल हो रहा ये वीडियो हैदराबाद का है। वीडियो में भीड़ के बीच 4-5 लोग हाथ में तलवार के साथ डांस कर रहे हैं। वीडियो हैदराबाद के हबीबनगर इलाके का है। बताया जा रहा है कि जन्मदिन की पार्टी के नाम पर भीड़ जुटी और फिर गाने की धुन पर इस तरह से लोग नाचते गाते दिखे। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस जागी और 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। कोरोना अभी तक गया नहीं है, ऐसे में इस तरह की लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। वैसे भी हैदराबाद समेत दक्षिण भारत के कई शहरों में कोरोना की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। बिहार की राजधानी पटना में खुलेआम घूम रहे हैं चेन झपटमार। पटना के पौष इलाके में पूजा करने गई महिला के साथ बीच सड़क पर लूटपाट। सिक्योरिटी कैमरे में इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। धुंधली सी इन तस्वीरों में एक महिला सड़क किनारे चलती दिखाई देगी। तभी बाइक पर ये 2 लोग आते हैं और महिला के गले से चेन झपटकर भागे। इस हमले में महिला सड़क पर गिर जाती है। पटना के पौष इलाके में राजेंद्र नगर रोड पर ये वारदात हुई। ये महिला वट सावित्री पूजा के लिए घर से निकली थी। हाथ में पूजा की थाली थी, लेकिन पीछे से ये बदमाश आ गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पटना के इस इलाके में आए दिन झपटमार बेटी बहुओं को इसी तरह निशाना बना रहे हैं और पुलिस बस जांच की बात कहकर भरोसा दे जाती है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आकर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें उस वक्त की है जब तेज रफ्तार डंपर ने पहले कुछ लोगों को कुचला, फिर यहाँ खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारी। डंपर की चपेट में एक ही परिवार के 5 सदस्य आए, उनमें से 4 की मौत हो गई है। ये हादसा आज सुबह हुआ। ये परिवार सुबह अपने बच्चों के साथ गुड़गांव में शीतला माता के दर्शन के लिए जा रहा था। पुलिस के मुताबिक डंपर का ड्राइवर बेहद खतरनाक स्पीड पर डंपर चला रहा था, इसलिए ये हादसा हुआ। पुलिस ने डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के रानीखेत में तेज बारिश के बाद आया बड़ा सैलाब। बिनसर महादेव मंदिर परिसर पूरी तरह पानी में डूबा। पानी की ये आवाज सुनिए। ये गर्जना बता रही है कि पानी जब सैलाब बनकर आता है तो कितने खतरनाक हालात पैदा कर देता है। तस्वीरें उत्तराखंड के रानीखेत की हैं और ये यहाँ का बिनसर महादेव मंदिर है। कल यहाँ इतनी तेज बारिश हुई कि मंदिर के अंदर फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। मंदिर के ज्यादातर हिस्से पानी में आधे डूब गए। दरअसल पहाड़ों पर तेज बारिश हुई और ये पानी जब मिलकर नीचे आया तो यहाँ मंदिरों, दुकानों, सड़कों सब जगह आफत ले आया। उत्तराखंड में ये तेज बारिश मानसून के पहले की है। यहाँ जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग ने भी उत्तराखंड में अगले कुछ दिन में तेज बारिश के आसार जताए हैं। मानसून ने पकड़ी रफ्तार। मुंबई समेत महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और गुजरात में पहुंचे मानसून के बादल। जब से मानसून मुंबई पहुंचा है, यहां ऐसे ही सड़कों पर भरा पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब मुंबई के अलावा मानसून गुजरात पहुंच गया है। तय समय से 7 दिन पहले ही मानसून के बादल गुजरात में बरसना शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की तरफ कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे ओडिशा और गंगा से लगे पश्चिम बंगाल के इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, यूपी में भी मानसून से पहले बारिश वाला मौसम कल शाम से देर रात तक बना रहा। इसके अलावा मौसम विभाग ने बिहार में खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। 16 जिलों में आसमान से बिजली गिरने का खतरा बताया है। मुंबई में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। यह हिंद माता परिसर है और यहाँ के दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ की परिस्थिति आप देख सकते हैं, बड़ी मात्रा में यहाँ पे पानी भरा हुआ है। सामने ही बीएमसी के कर्मचारी काम कर रहे हैं और वहाँ पे रास्ता बंद किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बड़ी मात्रा में पानी भरा हुआ है। कुर्ला की परिस्थिति हम देखा जाए तो वहाँ पे कोई भी बीएमसी का कर्मचारी उपस्थित नहीं था, लेकिन हिंद माता में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री खुद आए थे और इसके बाद यहाँ पे कर्मचारी पहुँचे हुए हम देख रहे हैं और यहाँ पे काम भी शुरू है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुक्त इकबाल चहल ने कहा था पानी यहाँ पे नहीं भरेगा। इस साल करीब 104% तक की जो नाले सफाई वो हो चुकी है, लेकिन फिर भी यह हालात आप देख सकते हैं। आज भी मुंबई के हिंद माता परिसर में बड़ी मात्रा में पानी है और यहाँ पे लोगों को जाना अभी मुश्किल हो चुका है। आप देख सकते हैं बड़े लोग सुबह काम पे जाने वाले ये लोग हैं और उनको अभी बहुत समस्या का सामना कर रहा है। आज सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है। फिलहाल बारिश रुकी हुई है और इसी के चलते मुंबई के अलग अलग इलाकों में जल जमाव हो चुका है। मैं फिलहाल मुंबई के सायन इलाके में हूँ और आप देखिए कि ये सुबह से जो बारिश हुई है उसकी वजह से कैसे जल जमाव हो गया है और इस जल जमाव के चलते कई गाड़ियाँ बीच ही रास्ते में बंद पड़ गई हैं। ट्रैफिक स्लो है दूसरी लेन में भी। इसके अलावा बीएमसी ने यहाँ से पानी जल्द से जल्द निकले इस वजह से बड़े बड़े पाइप्स लगा के रखे हैं, मोटर लगाए हैं और ये मोटर शुरू कर दिया गया है ताकि इस इलाके से जल्द पानी बाहर निकाला जा सके जब तक कि बारिश दोबारा नहीं होती है। इसी बीच समुद्र में हाई टाइड की स्थिति भी है। बीएमसी ने काफ़ी प्रिकॉशन लिया है और जिसके लिए लगातार जैसे जैसे इलाकों में पानी भरता जा रहा है उन्हें पंप के सहारे से निकाला जा रहा है, क्योंकि हाई टाइड आने के बाद स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। मेहुल चौकसी के बाद अब मेहुल की पत्नी प्रीति चौकसी की तलाश में प्रवर्तन निदेशालय। बैंक घोटाले मामले में प्रीति को भी मोटी रकम मिलने के आरोप। आपने इनको यहाँ पे ब्रांड कर दिया है कि वो बिगेस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल इज मेहुल चौकसी। ऐसे कैसे alleged बैंक फ्रॉड है। माय ओनली रिक्वेस्ट। कुछ दिन पहले तक प्रीति चौकसी इसी तरह अपने आरोपी पति मेहुल को बेकसूर बता रही थी, लेकिन अब खुद प्रीति की ईडी को तलाश है। ईडी ने प्रीति चौकसी को 3 बार पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई। घोटाले का पैसा दुबई की जिन कंपनियों में गया उन कंपनियों से घोटाले के पैसे का लाभ प्रीति चौकसी को मिला। प्रीति चौकसी का नाम प्रीति प्रदोत कुमार कोठारी भी बताया जाता है। प्रीति चौकसी बेल्जियम की नागरिक है। प्रवर्तन निदेशालय प्रीति चौकसी की भूमिका के बारे में जांच कर रहा है और आने वाले दिनों में कोर्ट के सामने प्रीति चौकसी के खिलाफ भी आरोप पत्र पेश किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में देर रात लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड और पुलिस के साथ सेना के जवानों ने आग से बचाई कई लोगों की जान। 1 दर्जन से ज्यादा घर तबाह। जम्मू कश्मीर के बारामूला में देर रात ऐसी भयंकर आग लग गई। इन लपटों ने यहां को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही यहां आग लगी अफरा तफरी मच गई। अब देखिए इस आग से भारतीय सेना के जवानों ने भी कैसे टक्कर ली। घर में आग की लपटें ऐसी हैं कि पूरा घर भट्टी बना हुआ है और सेना का ये जवान अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पानी से आग बुझा रहा है। दमकल विभाग के साथ सेना के जवानों की ये मेहनत रंग लाई और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बारामूला के नूरबाग में लगी इस आग में रात को ही काबू पा लिया गया, लेकिन कई घर इसमें जल गए। हालांकि समय रहते लोगों को यहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। अमेरिका के वर्जीनिया में अचानक आए पानी में फंस गया कार सवार। फायर फाइटर की मदद से घंटों की कोशिश के बाद निकाला गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रोड पर पानी के बीच कार फंसी है और राहत बचाव का दस्ता कार में फंसे लोगों को निकालने की मशक्कत कर रहा है। तस्वीरें अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत की हैं, जहां अचानक आए पानी की वजह से कार सवार परिवार सहित फंस गया। मोटर बोट की मदद से सबको बचाया गया। अलग अलग कारों में फंसे कुल 17 लोगों को इस तरह से रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला। मौसम के अलर्ट की अनदेखी करना कितना खतरनाक हो सकता है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ गए होंगे। अपने देश में भी कई जगह बारिश हो रही है, इसलिए घर से निकलने से पहले बारिश के पानी की पूरी जानकारी लेके निकलें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।